परम सत्य की खोज में आप सभी का स्वागत है। परम सत्य की खोज, लेखक समाधान काकड़े। साथियों, परम सत्य की खोज में आज हम अभ्यास करेंगे कि हर कामना से मुक्त हो जाना यानी कि क्या। दिनांक आज 17/6/2024 है, 17 जून 2024। हर कामना से मुक्त हो जाना यानी यदि इस ब्रह्मांड में कोई महाकार्य जो है वो है प्रकृति के सृजन का कार्य। संसार में आप जो भी कार्य करते हैं बड़े ही सचेत होकर जागृत अवस्था में सावधानी पूर्वक करें। हमारी वजह से किसी भी अन्य प्राणी मात्र को दुख पीड़ा ना पहुंचे, किसी का अहित ना हो, सबका मंगल हो। इसी तरह की सद्भावना, समर्पण भाव सभी जीव प्राणी मात्र, पेड़ पौधे, पशु पक्षी के प्रति होना चाहिए। आप स्वयं अपनी स्वेच्छा से मुक्त होकर जीवन जीने का प्रयास करें, ना कि मैं समाधान आपको ऐसा कहता हूं कि आप सभी मेरी बातों का अनुसरण करें। नहीं, आप ऐसा करो, वैसा करो। किसी साधक या अन्य प्राणी ने अपने निजी जीवन में अपना घर बार छोड़ वन में जाकर एक जोगी, सन्यासी, तपस्वी, योगी, वैरागी बनकर एकांत में स्थित होकर जीवन जिया, कड़ी साधना तपस्या की, तो मैं भी स्वयं उनकी भांति किसी घोर एकांत वन में, गिरी कंदरा में, हिमालय में जाकर स्थित होकर जीवन जीऊं या तपस्या करूं। या फिर किसी अन्य प्राणी साधक ने अपने समस्त जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया, कड़ी दिन रात मेहनत की, कई सारी स्वयं के बल पर लड़कर अपना अधिकार, सार्वभौम राज्य प्रस्थापित किया, बहुत सारा धन संपदा, अधिकार, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त किया और अपना जीवन समस्त संसार के खातिर समर्पित किया। इसीलिए मैं भी ऐसा ही करूंगा या करूंगी। उनकी तरह अपना नाम इतिहास के पन्नों पर स्थापित करने के लिए दिन रात मेहनत कर अपना जीवन समर्पित करते हुए कड़ी मेहनत करूंगा या करूंगी। मैं समाधान आप सभी को यह नहीं कहता कि आप कोई भी किसी भी प्रकार के कर्म ना कीजिए। आप अवश्य कर्म कीजिए। आप स्वतंत्र हैं। अपना जीवन अपने तरीके से जीवन आप जी सकते हो, लेकिन जीवन जीते समय स्वयं भावना के अधीन होकर, किसी अन्य प्राणी को देखकर, उनके प्रभाव को देखकर स्वयं को ही ऐसे करने पर मजबूर ना करें। जीवन में जीते समय बड़ी सावधानी से जागृत अवस्था में जीवन जीने का प्रयास करें। यह नहीं कि किसी प्राणी ने भी ऐसा किया तो मैं भी वैसा ही करूंगा या करूंगी। किसी को देखकर जीवन जिएंगे तो उनके जैसा कर्म करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप से स्वयं से विचलित होकर, भ्रमित होकर रह जाएंगे। आप एक स्वयं के दबाव में आकर रह जाएंगे। कर्म करते समय सही और गलत का निर्णय आप स्वयं करें। ये नहीं कि किसी ने ऐसा किया, किसी ने वैसा किया, फिर मैं भी उनकी तरह अपना जीवन यापन करूंगा या करूंगी। ऐसा साधक अथवा प्राणी जीवन में स्वयं के अधीन होकर दबाव में आकर जीवन जीता है। ना दूसरे के बंधन में आकर जीवन जिए और ना ही स्वयं के भी बंधन में बंध कर जीवन जिए। दोनों ही कामना से मुक्त होकर जीवन जीने का प्रयास करें। यह दोनों ही कामना प्राणी को अपने आप से विचलित कर देती है। सदैव निर्विकार, कामना रहित भाव से जीवन जीने का प्रयास करें, तभी आप स्वयं को हर बंधन से मुक्त पाएंगे, अन्यथा नहीं। यदि आपको लगता है कि मैं अपने जीवन में अपने स्वेच्छा से, अपने तरीके से कार्य करता हूँ या करती हूँ, लेकिन क्या आपको पता है यह जो भी कार्य कर्म आप अपने मन, बुद्धि, विवेक से, अपने स्वेच्छा से करते हो, इसका अर्थ यही नहीं कि आप स्वयं से या फिर हर किसी के बंधन से मुक्त होकर जीवन जी रहे हो, अपितु आप स्वयं अपने देह, पंच ज्ञानेंद्रियों के अधीन होकर उनके तरीके से कर्म कर रहे हो। तो भला आप हर बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हो? आपको लगता होगा कि हम सत्य की राह पर चलकर निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम उसी बंधन में ही होते हैं। जब कोई साधक स्वयं को खाली, निर्विकार, शून्य कर देता है तो कोई भी कर्म शेष नहीं रहता है। उसे ही हम कह सकते हैं कि हम हर बंधन से, कर्म से निवृत्त, मुक्त हो गए हैं, अन्यथा नहीं। इसी गूढ़ रहस्य को समझना चाहिए। आप स्वयं अपनी स्वेच्छा से मुक्त, निर्विकार होकर जीवन जीने का प्रयास करें। यदि किसी व्यक्ति, साधक, महायोगी, तपस्वी, सन्यासी, बैरागी, सिद्ध महासाधक को लगता होगा कि हम भौतिक माया रूपी संसार की मोह माया से मुक्त हो गए हैं, हम अपनी साधना तपस्या में लीन हो गए हैं, हमें इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, हम निर्विकार, शून्य, खाली हो गए हैं, हम सांसारिक जीवन के हर कर्म बंधन से निवृत्त, मुक्त हो गए हैं, हमने स्वयं को साधा है, हमने पंच ज्ञानेंद्रियों को अपने अधीन कर लिया है,
हमें कोई भी चीज, भौतिक सुख सुविधा नाम की कोई भी आसक्ति नहीं है। हम छल कपट, पराई निंदा, ईर्ष्या, आसक्ति, इच्छा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, वासना सभी दुर्गुणों से, इच्छा, अपेक्षा से स्वयं से मुक्त परे हो गए हैं। मेरा मानना यह हम सभी को यही है कि हम अभी तक अपने आप से मुक्त नहीं हुए हैं। हमको लगता है कि हमने माया रूपी भौतिक संसार का, सुख सुविधा का, मान प्रतिष्ठा, धन संपत्ता का अधिकार, अपने घर परिवार का परित्याग किया। हम तो सभी कर्म बंधन से मुक्त हो गए हैं। नहीं, हम अभी तक स्वयं से मुक्त नहीं हुए हैं। नहीं, हम अभी तक स्वयं से मुक्त नहीं हुए हैं। जब तक हम कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म नहीं कर रहे होते हैं, हम जब कुछ नहीं करने की स्थिति में आते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हम हर बंधन से मुक्त विरक्त हो गए हैं, अन्यथा नहीं। एक और हमने संसार को त्यागा, लेकिन दूसरी ओर अपनी पांच ज्ञानेंद्रियों के वशीभूत होकर कोई ना कोई तो कर्म कर रहे होते हैं। कोई साधक तपस्या में, ध्यान साधना में, भक्ति नाम जप में, किसी न किसी प्रकार की चाह में, सोच विचार में हम खोए हुए रहते हैं। किसी न किसी सोच विचार में हम खोए हुए रहते हैं। कोई धन संपदा, अधिकार, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की चाह में लिप्त रहता है। जब कोई साधक प्राणी इनसे ऊपर उठ जाता है, ना कोई कर्म, कोई साधना, तपस्या, कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म शेष नहीं रहता, तभी हम मान सकते हैं कि अब हम सही मायने से स्वयं से हर कर्म बंधन से मुक्त हो गए हैं, अन्यथा नहीं। चाहे हम कोई महात्मा, वैरागी, तपस्वी, सन्यासी, योगी, सिद्ध, साधक क्यों ना हो, जब तक हम अपने पंच ज्ञानेंद्रियों की अधीनता स्वीकार करते हैं, तब तक हम स्वयं से मुक्त नहीं हुए होते हैं। जब हम इन्हीं सभी कामना से मुक्त हो गए हैं, तभी हम मान सकते हैं कि हम सभी कर्म बंधन से मुक्त हो गए हैं। यही वास्तविक सच्चाई है। इसी बात को समझना अति आवश्यक है। चाहे कोई भी साधक प्राणी हो अथवा कोई महायोगी क्यों ना हो, जब तक हम अपने पंच ज्ञानेंद्रियों से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हम बंधन में ही है। ऐसा नहीं है कि संसार त्यागा और हम सन्यासी, तपस्वी, योगी हो गए हैं तो हम सभी कामना से परे मुक्त हो गए हैं। नहीं, सभी कामना से मुक्त हर प्राणी तभी मुक्त हो सकता है जब हम हर कामना से मुक्त हो जाते हैं, कुछ नहीं करने की स्थिति में आते हैं। तभी जब हम स्वयं को कहते हैं कि हम अब जीवन से जुड़ी हुई हर कामना, इच्छा, मोह, माया के कर्म बंधन से मुक्त हो गए हैं। जरा ध्यान से सुनिए। आपको लगता है कि हमने जो ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान का बखान करना या फिर मौन धारण करना। जब हम कहते हैं कि हमने मौन धारण किया है, यही क्रिया जो निर्माण उत्पन्न हुई, इसी अंतर मन से ही निर्माण हुई है। क्रिया योग, जिसे हम मौन कह रहे हैं। मौन रहना भी तो एक कर्म का ही भाग है। चाहे आप मौन अवस्था में करो अथवा शाब्दिक अर्थ में बोलकर करो, या दोनों ही कर्म ही है। इसे क्रिया योग कहते हैं, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। एक होता है भौतिक सांसारिक ज्ञान और एक होता है आध्यात्मिक आत्मज्ञान। दोनों में क्या अंतर है? भौतिक ज्ञान से हम संसार में कर्म करते हैं और आध्यात्मिक आत्मज्ञान से हम संसार से विमुक्त होकर कर्म करते हैं। हमें लगता है कि ज्ञान को बताना अति अनिवार्य है। हम जो अनेकों कर्म, साधना, तपस्या, योग, सिद्धि, साधना द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते हैं और उसी अर्जित किए हुए ज्ञान को हम संसार में बांटने का कार्य शुरू करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा होगा, प्रकृति सृजन कार्य जो कार्य है वो अपने आप में स्थित है। उसे किसी भी प्राणियों को या जीव को बताना नहीं पड़ता। वही ज्ञान अपने आप में जागृत है। उसे किसी भी प्राणी, जीव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, पंच तत्वों को समझाना या सिखाना नहीं पड़ता। मेरा कहने का भाव यही है कि कोई भी साधक प्राणी अपने आप से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होता। जब आप स्वयं मूल रूप से अपने आप को हर कर्म से विरक्त निर्विकार कर देते हैं, तब निर्विकार कब होते हैं? जब हम कुछ नहीं करने की स्थिति में आते हैं। तब कुछ नहीं करना यानी सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना। यह नहीं है कि फिर हमें लगता है कि जिस भी नई आत्मज्ञान की हमने खोज की है, उस ज्ञान का बखान हम स्वयं अपनी वाणी से कह सके। यह अवस्था से भी हम स्वयं से मुक्त नहीं है। जिसे हम ज्ञान बता रहे हैं, वही सभी क्रियाएं पंच ज्ञानेंद्रियों के चेतन मन में, हृदय में उठने वाली चंचल चित्त की, हमारे सोच विचारों की ही यही सभी धारणा है, जिसे हम ज्ञान के तौर पर सभी भौतिक संसार में अपनी वाणी से समस्त संसारवासियों को बांटना चाहते हैं, जिसे हम परम प्रत्यक्ष आत्मज्ञान का बोध कहते हैं।
अभी तक हम स्वयं में ही माया रूपी भौतिक संसार में ही फंसे हुए हैं। जब तक हम इस माया के चक्र से मुक्त नहीं होते, तब तक हम इसी तरीके से स्वयं को झूठे बंधन से मुक्त होने का भाव व्यक्त करते रहते हैं। यह सभी भाव इस माया रूपी पंच ज्ञानेंद्रियों के ही है। एक और हम भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। दोनों ही विचारधारा हमारे मन और बुद्धि, विवेक, चित्त, सोच विचार की धाराएं हैं, जिसे हम अपने ही मन से उसे दोनों विभागों में बांट देते हैं। एक और भौतिक ज्ञान कहते हैं और दूसरी ओर आध्यात्मिक आत्मज्ञान कहते हैं। काम, क्रीड़ा, वासना, सृजन की क्रिया के अधीन होकर जीव भ्रमित होकर रह जाता है। उसी काम, आसक्ति, मोह, माया के अधीन होकर हर प्रकार के कर्म करता रहता है। काम इच्छा से, सृजन क्रिया से निर्मित जीव प्राणी सभी भौतिक माया के अधीन होकर नाना प्रकार के कर्म करता रहता है। हर प्राणी किसी भी बंधन से मुक्त नहीं होता। वह स्वयं को मुक्त होने का प्रयास करता है, लेकिन मुक्त नहीं हो पाता। स्वयं मुक्ति वही प्राणी हो सकता है जो इस माया रूपी भ्रम से निर्माण हुए हर कर्म से निवृत्त होकर मुक्त हो जाता है, जिसे हम सांसारिक भौतिक ज्ञान कहते हैं या फिर आध्यात्मिक आत्मज्ञान कहते हैं। यह दोनों ही कर्म इसी चेतन चित्त की मन हृदय से हमारे सोच विचारों से उत्पन्न निर्माण हुए कर्म ही है, जिसे हम भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। कोई प्राणी ज्ञान को बांटता है तो कोई आध्यात्मिक ज्ञान को बांटता है, कोई भौतिक ज्ञान को बांटता है तो कोई आध्यात्मिक ज्ञान को बांटता है। दोनों ही कर्म के स्वरूप में अपना अपना कार्य करते रहते हैं। जो स्वयं ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति प्राणी मानता है, वही प्राणी भौतिक ज्ञान को सर्वसाधारण प्राणी जीव में बांटता है। तो कोई साधक, कोई योगी स्वयं को योगी, सन्यासी, तपस्वी, महापुरुष मानते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान को समस्त संसार में प्राणी मात्र में बांटते रहते हैं। दोनों ही कर्म के स्वरूप में अपना अपना कार्य करते रहते हैं। एक सर्वसाधारण प्राणी को लगता है कि हम सांसारिक माया मोह में लिप्त हुए हैं, तो दूसरी ओर किसी अन्य प्राणी साधक सन्यासी को लगता है कि हम माया मोह से परे मुक्त हुए हैं। लेकिन मैं आज इन्हीं सभी दोनों के भेद से आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ। जरा ध्यान से सुनिए। मेरे अभ्यास से दोनों ही प्राणी किसी भी कर्म से अभी तक मुक्त नहीं है। एक को लगता है कि हम माया में लिप्त हैं, तो दूसरे ओर साधक को लगता है कि हम भौतिक माया मोह से मुक्त हो गए हैं। नहीं, माया मोह से मुक्त दोनों भी नहीं है। माया मोह इसी देह में निर्माण हुए और इसी माया मोह को कहने वाला, स्वयं को मुक्त कहने वाला भी यही नश्वर देह ही है। जिस प्राप्ति ज्ञान को आप संसार में बांट रहे हो अपनी वाणी द्वारा या किसी भी अन्य धार्मिक आध्यात्मिक कर्म द्वारा, वही भी एक माया मोह का बंधन ही है, जिसे हम मोह माया से मुक्त कहते हैं। नहीं, यह हमारे चित्त विचारों की सोच है। माया मोह के हर कर्म बंधन से तभी हर साधक प्राणी मुक्त हो सकता है जो प्राणी किसी भी कामना रहित कर्म से निवृत्त हो गया हो। ना किसी भौतिक संसार के ज्ञान का बखान शेष रहता है और ना ही आध्यात्मिक ज्ञान की कोई चर्चा उपदेश शेष रहता है। यानी दोनों ही माया के ही प्रकार है, लेकिन इस बात को हम समझ नहीं पाते और स्वयं को मानते हैं कि हम सभी कर्म बंधनों से, मोह माया से मुक्त हो गए हैं। नहीं, यही तो गूढ़ रहस्य है, जिसे समझना बड़ा ही दुर्लभ महत्वपूर्ण है। कुछ नहीं करने की स्थिति में आने पर आप किसी भी भौतिक अथवा आध्यात्मिकता की कोई भी वार्ता चर्चा शेष नहीं रहती है। सब कुछ निर्विकार, शून्य, खाली हो जाना ही वास्तविक सच्चाई है। स्वयं को स्वयं से मुक्त करना है, ना कि इन्हीं सभी कामनाओं के अधीन होकर रह जाना है। कुछ नहीं करने की स्थिति में आने पर आने वाला प्राणी स्वयं को इसी प्रकार के दोनों ही कामना से मुक्त हो जाता है। ना ही भौतिक ज्ञान का उपदेश देना और ना ही किसी अन्य आध्यात्मिक ज्ञान की कोई चर्चा करना। इसी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाना ही प्रत्यक्ष रूप से हर बंधन से मुक्त हो जाना है। भौतिक ज्ञान भी हमारे चंचल मन और बुद्धि, चंचल चित्त की चेतना का ही भाव है, और जिसे हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, यह भी हमारे चित्त, मन, बुद्धि, विवेक का ही भाव है। कुछ नहीं करने की स्थिति में आया हूँ, ऐसी चेतना जागृत करने वाला भी इसी नश्वर देह के भीतर उठने वाली चंचल चित्त, मन, बुद्धि, विवेक, सोच विचार की ही धारणा है, जिसे हम कुछ नहीं करने की स्थिति कहते हैं। कुछ नहीं करने की स्थिति एक समय ऐसा आता है, सब कुछ अपने आप अचानक शून्य कामना रहित घटित हो जाता है। यह इस नश्वर देह की भूल है। यही जो देह है, यही देह पहले जिसे कामना, इच्छा, अपेक्षा कहता है, इसमें यही देह लिप्त हो जाता है और बाद में यही देह स्वयं को ही मुक्त करने में लगा हुआ रहता है। यही देह लिप्त हुई और यही देह मुक्त हुई। यही दोनों ही कर्म इस देह में निर्माण हुए। यही देह पहले अज्ञानी थी
यही देह समय के अनुरूप कुछ काल बाद स्वयं को ज्ञानी मानती है। पहले माया से भ्रमित मानना और बाद में माया मोह से स्वयं को मुक्त करने में लगे रहना, यही कर्म इसी देह से निर्माण हुए। यही देह है जो अनेकों विचारों में खो जाता है। पहले विचारों में खो जाता है, फिर इसी विचारों से मुक्त होने के लिए कर्म करता है। बंधन भी इसका ही होता है और मुक्ति भी इसी देह की होती है। सुख भी इसी देह को होता है और दुख भी इसी देह को होता है। दोनों ही कर्म इस देह में घटित होते रहते हैं। जिसे हम जन्म कहते हैं, प्रकट होने से पूर्व की कोई स्मृति याद नहीं रहती, और जिसे हम मृत्यु कहते हैं, अप्रकट हो जाने पर कोई भी किसी भी प्रकार का अनुभूति शेष नहीं रहती। यह जो भी कार्य घटित होते हैं, इसी दोनों भी कर्म के मध्य में बीच में ही उत्पन्न निर्माण घटित हो जाते हैं। कोई लिप्तता मोह माया को बंधन कहता है, तो कोई मुक्ति मोक्ष कहता है। ना कोई बंधन में था, ना कोई मुक्त होता है, ना कोई अज्ञानी था और ना कोई ज्ञानी हुआ है। यह तो इस नश्वर देह के अंतर्चित्त की विचार धारणा है, बाकी कुछ भी नहीं है। सब कुछ खुली आंखों का धोखा भ्रम है, तभी हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसे कहते हैं हर बंधन से कामना रहित मुक्त हो जाना। यही वास्तविक सच्चाई है। सब कुछ यहाँ खुली आंखों का धोखा भ्रम है। इसी बात को समझने का प्रयास करें। सब कुछ यहाँ मिथ्या है, सत्य कुछ भी नहीं है। तो साथियों, जब तक इस संसार में हो तब तक सभी प्राणी मात्र से प्रेम दया करुणा का भाव जताओ। सबके साथ करुणामय वात्सल्य भाव समुद्र भाव से जियो। यही मानवता का सत्य धर्म है। मेरा यहाँ क्या था जो मैंने पाया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने खोया। मेरा यहाँ क्या था जो मैंने पाया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने खोया। सब कुछ यहाँ मिथ्या है, सत्य कुछ भी नहीं है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।